थोड़ा आज अपन बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, तुम बताओ बेटा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं बेटा? साइमल्टेनियसली, उनको अपन क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस क्या बेटा? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? ये सुनो, तुम्हारे पास मैं बोल सकता हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कि एक रिमूव करेगा दूसरा गेन करेगा, राइट? जो बेटा तुम्हारे पास जिसका ऑक्सीडेशन होगा उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, जिसका रिडक्शन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, राइट? तो अपन बोल सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ये सुनो, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में। ओके, ये अपने पूरा पिछली क्लास में देख लिया था। आज अपन बात करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो उसके दो तरीके, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक भी होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक होता है तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, आज अपन करेंगे बेटा कौन सा वाला मेथड? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो तरीके हैं। पहला कौन सा है बेटा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले अपन करेंगे बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, ये सुन लो। हाँ सर। यस सर। इसको बेटा अपन एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है? तो देखो अपन आज डिस्कस करें बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द आयन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ, समझना उसको। एक एग्जांपल लेते हैं अपने, जो अनबैलेंस इक्वेशन अपने उसको बैलेंस करना है। एग्जांपल तुम्हारे पास बेटा MnO4 प्लस A2 MnO4 प्लस H2 C2O4 gives हमारे पास MnO प्लस CO2 प्लस K2। अपन बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग सीख रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की इन द न्यूट्रल मीडियम। कैसा मीडियम बेटा? इन द न्यूट्रल मीडियम। मीडियम कैसा ले रहे हैं? न्यूट्रल। और उसमें अपने को एक रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी है। बेटा सबसे पहला इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे बेटा। स्टेप 1 देखना बेटा, राइट? स्टेप 1 है तुम्हारे पास आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, राइट? जिन एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिनका रिडक्शन हो रहा है उनको आइडेंटिफाई करो। बेटा सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे मैं Mn की ऑक्सीजन स्टेट की बात करूं तो कितना है बेटा? पोटेशियम का ऑलवेज कितना होता है? +1। Mn का मैंने एज्यूम किया x, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? -8 ना? -8 इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हारे पास Mn का ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? Mn का +7, राइट? 7, हाँ। बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास जो Mn है उसका ऑक्सीजन स्टेट आ गया +7। अब इधर Mn का देखते हैं बेटा, Mn सेंट्रल एटम का देखते हैं कितना में बेटा Mn का? डायरेक्टली बोल सकता हूँ +2। ओके, तो देखो बेटा Mn +7 कहाँ जा रहा है? 2 में। अगर यहाँ पे देखे बेटा इसमें तो सेंट्रल एटम कौन सा है बेटा? कार्बन सेंटर में। इसका ऑक्सीजन निकाले बेटा, तो निकालो इसका। एटम कितना हो जाएगा बेटा? +1 एक का होता है, 2 का कितना हो जाएगा? +2। 2x -8 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना जाएगा बेटा यहाँ पे? 4, राइट? इधर कार्बन का कितना बेटा? डायरेक्टली लिखो +4। ओके, तो कार्बन यहाँ पे +3 से +4 में जा रहा है। ये कौन सा पार्ट हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन, राइट? यस सर। ओके, और ये कौन सा पार्ट हो गया तुम्हारे पास? रिडक्शन। ओके, सबसे पहला काम क्या है बेटा तुम्हारे पास? जिन एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया उनको आइडेंटिफाई करो। और उनके लिए तो बेटा सबसे पहला पार्ट है, जिन एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन और उनको आइडेंटिफाई करके उनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हाफ रिएक्शन लिख दो। बेटा जिन एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उन एटम को आइडेंटिफाई करके उनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हाफ रिएक्शन लिख दो।
हाफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटा? देखो अपन सिर्फ वो एटम लेंगे, अपन इतना बोलेंगे कि Mn कहाँ से बेटा +7 से किस में जा रहा है? Mn +2 में, राइट? ओके, दूसरा देखो बेटा, दूसरा तुम्हारे पास क्या है? दूसरा क्या हो रहा है? रिडक्शन किसका होता है बेटा? कार्बन, कार्बन किसमें बेटा? +3 में। देखो बेटा कार्बन किसमें? +3 में। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 2 ना? 2 एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, तो कार्बन +3 वाले एक ही मॉलिक्यूल में कितने बेटा? 2। तो ब्रैकेट के बाद 2 लगाओ ऐसे, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है +3 वाले, तो +3 वाले 2 कार्बन किसमें जा रहे हैं बेटा? वो कार्बन +4 में। लिख दोगे? ये तुम्हारे पास कौन सा हाफ रिएक्शन हो गया बेटा? और ऑक्सीडेशन, ये कौन सा हो गया बेटा तुम्हारे पास? ओके, रिडक्शन। ये हो गया। अभी तुम्हें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ऐसे कर लोगे कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीजन, वो लिख लोगे, राइट? अभी अपने को क्या करना है बेटा? अभी ये देखो बेटा, इधर जिन एटम की, इसका क्या हुआ है बेटा? रिडक्शन, इसका क्या हुआ है बेटा? ऑक्सीडेशन। बोलो ना। सर ये ऊपर तो Mn का ये रिडक्शन रहा था ना? क्या हो रहा था? रिडक्शन, रिडक्शन, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया। Mn हाँ, का तो ये रिडक्शन। क्या है बेटा? ये रिडक्शन है ना, Mn वाला, ये रिडक्शन, और ये क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन, राइट? सॉरी बेटा, अरे देखो +7 से +2 में गया तो रिडक्शन, और +3 से +4 में गया तो ऑक्सीडेशन, राइट? तो देखो बेटा, ये अपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की हाफ रिएक्शन लिख ली। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या करना है बेटा? देखो जिन एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना, उनको बैलेंस करो। तो देखो ये आप इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, राइट? देखो बेटा, इधर तुम्हारे पास कितने कार्बन एटम? 2। क्या इधर 2 है? नहीं। नहीं, तो इधर 2 लगा देंगे, नहीं। फिर अपने 2 लगा दिया, राइट? ये सुनो, यस सर। अपन दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करेंगे बेटा? चार्ज। ओके, इधर टोटल कितना चार्ज है बेटा? +7। इधर कितना चार्ज है बेटा? +2। इधर में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ बताओ? 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अरे +7 था, अपने को +2 चार्ज चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे बेटा? हाँ 5 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? चार्ज किसका बैलेंस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्लस इधर, इधर देखो बेटा, इधर कितना चार्ज है टोटल? +8, इधर +6, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर? इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ये सुनो बेटा, सबसे पहले अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिन एटम का है उनको आइडेंटिफाई करो, और उनके अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हाफ रिएक्शन लिख के उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बेटा? बैलेंस कर दिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दिए कितने सारे। अब बेटा तुम इन नंबर ऑफ, इन दोनों रिएक्शन को तुम्हें ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले बेटा तुम्हें मैंने बोला था कि रेडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? रेडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो उतने क्या होंगे बेटा? गेन होंगे, राइट बेटा? या फिर गेन कितने किया? 5, और रिमूव कितने हो रहे हैं बेटा? 2, राइट? दोनों Yes, sir. इक्वल होने चाहिए ना, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूंगा? इन दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने को इक्वल करना है बेटा। क्या मैं इस रिएक्शन को एक सुटेबल नंबर मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस वाली रिएक्शन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे? हाँ सर। हाँ सर। अपने को क्या करना है? अपने को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो हाफ रिएक्शन है वो लिख देनी है एटॉमिक फॉर्म में। उसके बाद अपने को चार्ज देखना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 5 इधर 2। फिर अपने को क्या करना है? इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके रिएक्शन को ऐड कर देना है। लेकिन इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इधर भी कितने हो जाएंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो ना बेटा तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? 2Mn + 7, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया ना बेटा रिएक्टेंट की साइड में, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा? 5 कार्बन +3 का ट्वाइस। ये सुनो, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? 10 10, दोनों तरफ 10 10 हो जाएंगे। ये बताओ ना बेटा, 2Mn, इसका मल्टीपल कितना जाएगा? 2Mn + 2 प्लस यहाँ पे कितना जाएगा बेटा? 10 कार्बन +4, राइट? ये सुनो, हाँ सर। हाँ। तुमको डाउट Yes, है? sir. अभी देखना बेटा, अभी अपन कैसे करेंगे। अभी तुम्हारे पास अभी ए स्टेप करने के बाद में बेटा फिर से सुनेगा तुम्हें क्या क्या स्टेप करना है। जिन एटम का ऑक्सीजन रिडक्शन हो रहा है ना, उनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हाफ रिएक्शन मतलब लिख लो, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, दिए हैं। उसके बाद दोनों साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके ऐड कर दें, यही मेन स्टेप होता है बेटा सबसे। उसके बाद देखो बहुत बेसिक है, तुम्हारे पास जो आयंस है ना जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है,
तो जिन मॉलिक्यूल से हैं, जिन कंपाउंड से हैं, वो कंप्लीट मॉलिक्यूल लिख दो। Mn+7 कहाँ से मिला था बेटा? इससे मिला था ना Mn+7, तो इसको लिख दो यहाँ पे, कंप्लीट मॉलिक्यूल लिख दो, तो क्या आ जाएगा 2, क्या आएगा बेटा KMnO4 प्लस, ये कहाँ से आया था बेटा? कार्बन+3 इससे आया था ना, राइट? हाँ मल्टीपल कितना आएगा 5, तो प्लस 5s2C2O4, राइट? ओके, Mn+2 कहाँ से आया था? Mn+2 इससे, राइट? तो क्या आ जाएगा 2MnO, कंप्लीट मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ बेटा। कार्बन+4 कहाँ से आया था? CO2 से, राइट? ये सुनो कितना आएगा CO2, कार्बन+4 वाले का मल्टीपल कितना आएगा बेटा 10, तो 10 CO2, ओके इतना। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो बेटा तुम्हारे पास जब तुमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके ऐड कर दिया है, तो जो आयंस है उनके कंप्लीट मॉलिक्यूल्स लिख दिया अपन ने, ऊपर से देख दिया Mn+2 वाला इससे आया था, CO2 वाला इससे आया था, वो कंप्लीट मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या करना है बेटा? इसके बाद तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स बचे हैं वो बैलेंस करना है। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई एटम है और वो बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करना है। तुम देखो ध्यान से इस इक्वेशन में, इसमें ध्यान से देखो बेटा, Mn इधर कितने, Mn कितने इधर 2 ना, इधर भी Mn कितने 2, इधर ऑक्सीजन देखो बेटा कितने हैं 4 × 2 8, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं देखो बेटा 4 × नहीं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा देखने हैं अभी एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। Mn बैलेंस है, Mn एटम बैलेंस है ना बेटा, जो कार्बन एटम, कार्बन बैलेंस है, इधर भी कितना है बेटा कार्बन, राइट? तुम देखो क्या पोटेशियम बैलेंस है बेटा, पोटेशियम कितना है यहाँ पे 2, प्रोडक्ट की साइड में पोटेशियम ही नहीं है, राइट? लेकिन देखो बेटा तुमने ये वाला छोड़ दिया ना, अगर बेटा ये देखो जैसे अपन इसको प्रोडक्ट की साइड में ऐड करेंगे तुम्हारा पोटेशियम भी बैलेंस हो जाएगा, इधर भी 2 पोटेशियम और इधर भी 2 पोटेशियम, राइट? समझे नहीं समझे? तुम्हारे पास समझा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर आइटम बचा तो उसको बैलेंस करा। अपने पास पोटेशियम था, जैसे तुमने K2 ऐड किया वो भी बैलेंस हो गया। उसके बाद बेटा तुम्हें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है उसके बाद? नंबर ऑफ ऑक्सीजन। बेटा न्यूट्रल मीडियम में, ध्यान से सुनना, न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका क्या होता है बेटा? जिस साइड जितनी ऑक्सीजन कम है ना, उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर। जिस साइड तुम्हारे पास सर, उतने वाटर मॉलिक्यूल्स। हेलो सर, हाँ वेटिंग रूम में सिद्धांत वेट कर रहा है, उसको एडमिट कर दो ना। नहीं है बेटा, कोई नहीं है वेटिंग रूम में। अच्छा ठीक है। अभी चेक किया मैंने। तो बताओ बेटा, अपन ऑक्सीजन काउंट करके बैलेंस करें? हाँ सर। तो देखो बेटा तुम्हारे पास इधर कितने ऑक्सीजन है, देखो बेटा इधर 2 × और 8, इधर कितने 5 × और कितना बेटा ये 8 हो गए, यहाँ से यहाँ पे कितने हो गए बेटा 28 हो गए। 28 ऑक्सीजन हो गए। इधर देखो ना बेटा, इधर कितने हैं, इधर देखो तुम्हारे पास 20, तो यहाँ पे 2 × 10 20, 2 यहाँ पे भी देंगे 22 और एक यहाँ पे कितने हो गए बेटा 23। तो कितने H2 लगाऊं बेटा? इधर इधर कम है ना, इधर तो 28 ऑक्सीजन है, इधर 23 है, कितने H2 आएंगे इधर? इधर कितने H2 आ जाएंगे बेटा? जितने कम ऑक्सीजन है उतने H2 लगा दो। सर 5 5 H2। ओके बेटा, अब तुम बोलोगे देखो बेटा तुमने ऑक्सीजन बैलेंस किया ना न्यूट्रल मीडियम में, तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, मैच करो। देखो कितना हाइड्रोजन, 2 × 10, 2 × 5 10 ना बेटा, इधर भी देखो 2 × 5 10, तो अपने आप ही बैलेंस हो गया। तो फिर से सुन लेना, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जिन एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हाफ रिएक्शन लिखनी है, राइट? उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उनके इलेक्ट्रॉन्स देखने, इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए रिलीज किया, फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दोनों साइड इक्वल करके दोनों को ऐड कर देना है। उसके बाद में कंप्लीट मॉलिक्यूल्स लिखने हैं। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स उनको बैलेंस कर दो। उसके बाद न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बताओ बेटा? जिस साइड जितनी ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने H2O लगा देंगे इन द न्यूट्रल मीडियम। ओके, तो बेटा एक बार फिर से इसी एग्जांपल को अगर मैं तुम्हें फिर से समझाऊं तो देखना तुम्हें क्लियर हो जाएगा और भी। देखो ये कोई और एग्जांपल, एक बार तुम नोट से देख लो, फिर अपन को एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है? एक बार ये रूल्स पढ़ो, रूल्स वाइज देखो कैसे करेंगे अपन। कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन रूल्स देखो। व्हाट इज द रूल नंबर 1? Select the oxidant and reductant atom and write their half reactions, one representing oxidation and other representing reduction, right?
उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 में रिएक्शन लिखने के बाद तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके दोनों को ऐड कर देना है। जब दोनों को ऐड कर दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस, उसके बाद उनके कंप्लीट मॉलिक्यूल्स लिख देने हैं, राइट। उसके बाद नाइट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो कोई एटम बचा उनको बैलेंस कर दो। और न्यूट्रल मीडियम में अगर तुम्हें ऑक्सीजन बैलेंस करनी है बेटा, जिस साइड जितनी ऑक्सीजन कम है उधर उस साइड उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। ओके, ये एग्जांपल देखो फिर से, तुम्हें कोई डाउट है कि नहीं? देखो बेटा इस स्टेप्स को देखो, अगर तुम्हें कोई डाउट आता तो बताओ, समझने का ट्राई करो खुद से कि ये कैसे किया, क्या मैं कर पाऊंगा, इन स्टेप को मेमोराइज करोगे पहले क्या करना है, कैसे किया सर ने, राइट। एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना बेटा, देखो यहाँ पे कार्बन किसमें था, +3 में, तो तुम्हें ऐसे लिखना है +3 में, ऐसे आगे 2 नहीं लगाना है, तुम्हें ये देखना है कि +3 में कार्बन +3 में एक ही मॉलिक्यूल में 2 है ना, तो यहाँ पे लगाना है, जिस टाइप से यहाँ पे दिया ना C2 वहां पे ऐसे लगाना है। इधर तुम्हारे पास कितना है, कार्बन +4, राइट। तुमने देखा कि इधर तो कितना है बेटा, 3 वाले एक मॉलिक्यूल में 2 थे, इधर तो एक मॉलिक्यूल में एक है ना बेटा। जब दोनों कार्बन को बैलेंस करोगे ना, 2 किधर लगाओगे बेटा, आगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में एक है तो 2 तुम ऐसे करके मत लगाना, कहाँ लगेगा बेटा, आगे। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। देखो बेटा यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में 2 थे ना, तो नीचे 2 लगाया, राइट। और जब तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल में एक ही है तो आगे 2 लगाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये स्टेप्स देखो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। थोड़ा सबसे पहले अपने को जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको बैलेंस करना है, उसके बाद ऐड करना है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दोनों साइड में बैलेंस करने के लिए अपने को एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर से 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। वो तो सिंपल तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो ना कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तुम्हें इनके कंप्लीट मॉलिक्यूल्स लिखने हैं, वो तो तुम ऊपर से देख के लिख दोगे जो रिएक्शन गिवन है कि +3 वाला कहाँ से आया, ये वाला है कहाँ से आया। उसके बाद तुम्हें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट्स है उनको बैलेंस करना है, राइट। पोटेशियम बैलेंस नहीं था, उसको K2 ऐड करके बैलेंस कर दिया तुम लोगों ने, और सिंपल रिएक्शन से देख के। उसके बाद न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने H2O लगा देने हैं, राइट। अब अपन सीखते हैं बेटा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन द एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम बेटा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान सुनना बेटा। ऊपर वाले जो 4 स्टेप है ना बेटा, जो ऊपर वाले 4 स्टेप है वो एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं। तुम्हें 5th स्टेप जिसमें अपन क्या बैलेंस करते हैं बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कैसे बैलेंस करोगे बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा। ऊपर वाले सारे स्टेप सेम है कि तुम्हारे पास सबसे पहले तुम क्या करोगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले एटम ढूंढोगे और उनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हाफ रिएक्शन लिखोगे। उसके बाद तुम ये देखोगे कि दोनों तरफ जो तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके दोनों को ऐड कर देना है। उसके बाद कंप्लीट मॉलिक्यूल लिखने हैं। उसके बाद तुम्हारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई एलिमेंट बचा हुआ है तो उसको बैलेंस करना है। उसके बाद में क्या करना है बेटा, उसके बाद में तुम्हें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। न्यूट्रल मीडियम में कैसे कर रहे थे कि जिस साइड जितने कम ऑक्सीजन है उतने H2O लगा रहे थे, राइट। बेटा एसिडिक मीडियम में तुम्हें क्या करना है, एसिडिक मीडियम में जिस साइड में ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने H2O लगा देंगे और उसके अपोजिट साइड में डबल H+ साइन लगा देंगे। फिर से सुनना बेटा, एसिडिक मीडियम का क्या रोल आएगा, तुम्हारे पास जिस साइड में ऑक्सीजन कम है उस साइड जितने ऑक्सीजन की रिक्वायर है उतने H2O मॉलिक्यूल लगा देंगे और उसके अपोजिट साइड में क्या लगाएंगे बेटा, डबल H+। क्या लगाएंगे, डबल H+, राइट। तो देखो बेटा मैं तुम्हें रूल्स दिखाऊं, यहाँ से देखना ध्यान से। तो बेटा एसिडिक मीडियम में स्टेप 1 2 3 4 एग्जैक्टली सेम। स्टेप 5 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या क्या यूज करोगे बेटा, तो न्यूट्रल मीडियम में तुम जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम थे ना उस साइड उतने H2O लगा रहे थे। यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इस साइड जितने ऑक्सीजन एटम कम है उस साइड उतने H2O लगा रहे हैं और उसके अपोजिट साइड में डबल H+ लगा रहे हैं। तो अपन ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं बेटा, H2O एंड H+, राइट। ये सुनो, हाँ सर। यस सर, एंड देखो बेटा बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैसे करोगे बेटा, यूजिंग द H2 एंड H+ आयन एट डिजायर्ड H2O on the side deficient with the oxygen atoms and add double H+ on the opposite side, right? ये सुनो ओके बेटा। उसके बाद अगर फाइनली तुम्हारे पास सब कुछ बैलेंस हो गया तो ठीक है। इफ इन केस अगर तुम्हारे पास चार्ज बैलेंस नहीं है, किधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है किधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या यूज करोगे बेटा, तुम H+। क्या यूज करोगे, H+। ये तुम्हें बहुत
तुम्हारे पास एक एग्जांपल क्या होना बेटा, ये रिएक्शन तुम्हें बैलेंस करके दिखानी है। NO3 माइनस रिएक्ट्स विथ H2S और क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, HSO4 माइनस एंड NH4 प्लस, राइट। ये तुम्हारे पास रिएक्शन गिवन है, ओके। और देखो बेटा H प्लस का मतलब कौन सा मीडियम है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H प्लस, एसिडिक मीडियम, राइट। तो इस एग्जांपल को अपन सोल्व करते हैं अपने, ओके। तो रिएक्शन क्या थी तुम्हारे पास, एक रिएक्शन को तुम्हें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके दिखाना है। रिएक्शन तुम्हारे पास NO3 माइनस प्लस H2S, मीडियम कौन सा दिया है बेटा, एसिडिक, H प्लस दिया है मतलब एसिडिक मीडियम, ओके। क्या बना था तुम्हारे पास, Acidic. 4 माइनस प्लस क्या बेटा, NH4 प्लस, ओके। हम वही करेंगे बेटा जिसको करने में अपन एक्सपर्ट है। सबसे पहला काम बताओ बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हाफ रिएक्शन लिखनी है। लिखते हैं ना, पहले ये तो आइडेंटिफाई कर लें कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तुम देखो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन, कौन से में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करें। नाइट्रोजन का अज्यूम किया कितना बेटा, x प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा बेटा, -6 इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 5 में, ओके। या अपन इधर नाइट्रोजन का चेक कर सकते हैं कितना आएगा बेटा, x + 4 इक्वल टू +1, हाँ x इक्वल टू कितना गया बेटा, -3, राइट। यहाँ पे नाइट्रोजन किसमें जा रहा है बेटा, -3 में। तो देखो बेटा +5 से -3 इसको डिनोट कर रहा है ये रिडक्शन, डिक्रीज इन द ऑक्सीजन स्टेट बेटा क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पे देखो बेटा सल्फर का निकालो यहाँ पे, तो बेटा हाइड्रोजन इधर भी +1 में, हाइड्रोजन +1 में, तो सल्फर का देखते हैं कितना है बेटा, यहाँ पे -2, राइट। 2 + x = 0, -2। यहाँ पे सल्फर का निकालो बेटा, हाँ। +x - 8 इक्वल टू -1, पता चलता है कितना आएगा, सल्फर +6 में आ रहा है बेटा। तो देखो बेटा -2 से 6 क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन द ऑक्सीजन स्टेट इज द ऑक्सीडेशन बेटा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, अब इनकी हाफ रिएक्शन लिखो। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन वाली लिखता हूँ बेटा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, तो देखो सल्फर -2 से किधर जा रहा है बेटा, +6 में, राइट। देखो इधर भी एक सल्फर है, इधर भी एक सल्फर है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या कर लेते हैं बेटा, ये देखते हैं रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका बेटा। नाइट्रोजन कहाँ से, नाइट्रोजन +5 से कितने में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, नाइट्रोजन -3 में। अब अपन करते हैं बेटा चार्ज बैलेंस, इधर -2 चार्ज है, इधर +6 चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे बेटा इधर -2 करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। -2 करने हैं ना, -2 लाना है चार्ज, इधर +6 से -2 के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे बेटा, 8। इधर बताओ बेटा +5 से -3 जाना है, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं इधर बेटा, इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ना, -2 नहीं Eight. 8 -8 8 इलेक्ट्रॉन ना बेटा, +8 electrons. देखो बेटा -8 -3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में से 8 माइनस करना पड़ेगा ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, राइट। ये सुनो, अब बताओ बेटा उसके बाद क्या करते हैं, Sir. Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तुमने अभी 8 से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, अपने का काम होता है कि अपने को नंबर Direct ऑफ add कर. ऑलरेडी बैलेंस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। उसके बाद यहाँ पे इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग आते हैं ना, तब बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, इधर भी 8 इधर भी 8, तो क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी बैलेंस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। अपन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैलेंस थे तो अपन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या रिएक्शन है तुम्हारे पास, S-2 N+5 यूज क्या बेटा, सल्फर +6 N-3। उसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कंप्लीट Complete मॉलिक्यूल molecule. S-2 कहाँ से आया था, H2S से, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, H2S, ओके। अब देखो बेटा N5 कहाँ से आया था, NO3 माइनस, सल्फर +6 वाला बताओ कहाँ से आया था बेटा, HSO4 माइनस, ओके। ये कहाँ से आता है बेटा, NH4 से। कंप्लीट मॉलिक्यूल लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई एटम है तो उसको बैलेंस करो। उसके बाद तुम देखो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखो, सल्फर बैलेंस है, इधर भी एक इधर भी एक, नाइट्रोजन इधर भी एक इधर भी एक, राइट। और उसके बाद क्या बचे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उनके अलावा कोई एटम है क्या बेटा, नहीं है, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अभी अपने को क्या बैलेंस करना है बेटा, ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है। कैसे करोगे, जिस साइड जितनी ऑक्सीजन कम है ना उस साइड उतने H2O लगा दो, और एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं तो अपोजिट साइड में क्या लगा देंगे बेटा, डबल H+, राइट। देखो ना बेटा इधर कितनी ऑक्सीजन है, H+.
कितने ऑक्सीजन है इधर? 3 इधर कितने हैं? 4 4 4 H2 किधर लगाना पड़ेगा अपने को बताओ? इस साइड H2 आएगा नहीं? रिएक्टेंट्स के साइड किसी तरह रिएक्ट प्लस NO3 माइनस कितना H2 आएगा बेटा? 1 H2 राइट? 1 इधर क्या आ ठीक जाएगा? आएगा। हाँ HSO4 माइनस डबल क्या लगाना है बेटा? जितने H2 लगाए उसके डबल क्या लगाना पड़ेगा इधर? जितना H2 प्लस डबल H प्लस कितना H2 लगाता है बेटा अपन? तो कितना H प्लस लगाएंगे इधर? 2H प्लस राइट। अब देखो बेटा तो या चार्ज वार्ज सब बैलेंस है, तो देखो चार्ज बैलेंस है क्या? इधर कितना चार्ज है बेटा टोटल? -1 चार्ज दिख रहा है ना टोटल। इधर चार्ज देखो बेटा -1 +1 और +2 चार्ज राइट। ये सुनो अरे बेटा देखो इधर -1 हाँ चार्ज सर चार्ज देखो बेटा -1 +1 और ये +1, तो ये तो कितना हो गया बेटा टोटल मिला के? 0 चार्ज हो गया। अरे -1 +1 0, तो नेट चार्ज कितना होता है इधर? हाँ +1। अपने को दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करना है, और चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं? H प्लस। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं? H प्लस। तो बेटा इधर तो -1 चार्ज है, तुम्हें कितना लाना है बेटा? इधर +2 लाना है राइट। +2 चाहिए ना इधर, इधर +2 चार्ज है, इधर -1 चार्ज है, तो इधर +2 के लिए क्या करूँ? कितने H प्लस ऐड करूँ? इधर +2 चार्ज लाने के लिए कितने H प्लस ऐड करूँ यार? 3 3H प्लस। यार -1 से तुम्हें +2 में जाना है, कितने H प्लस ऐड करने पड़ेंगे? 3H प्लस ना, एक पे +1 चार्ज होता है, -1 से +2 जाना है, हाँ 3H प्लस राइट। 4 माइनस NH4 प्लस 2H प्लस। देखो इधर 2H प्लस है, इधर 3H प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा इधर? ओनली 1H प्लस राइट। कैंसिल आउट कर दो दोनों साइड, इधर फाइनली कितना बचेगा बेटा? 1H प्लस। फिर से सुन लेना बेटा, लास्ट में अपने पास सब कुछ बैलेंस है, बट अपने पास चार्ज बैलेंस नहीं था। इधर -1 चार्ज, इधर देखो -1 +1, ये तो 0 हो गया, +2 चार्ज। अभी लास्ट देखा था अपने चार्ज किससे बैलेंस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ H प्लस। इधर +2 था, इधर -1 था, तो +2 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा? 3H प्लस राइट। इधर 2H प्लस, इधर 3H, तो 1H प्लस बच जाएगा। इसमें किसी को डाउट? Yes. बेटा एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने में कोई डाउट है तो देखो बेटा ये स्टेप्स देख लो, नोट्स एक बार और देख लो। सर लास्ट वाला स्टेप हाँ सर लास्ट वाला रिपीट करो। हाँ बेटा देखना, ये वाला शुरू से देख लेते ना, क्यों दिक्कत है। सल्फर -2 से +6 में जा रहा था, इधर -2 चार्ज है, इधर +6 चार्ज है, तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे बेटा? बताओ ना। इधर -2 इधर +6, तो -2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ? 8 इलेक्ट्रॉन्स राइट। इधर +5 से -3 में जा रहा था, इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे बेटा? 8 राइट। इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करना दोनों तरफ। अब उसके बाद क्या करते हैं अपन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके ऐड कर देते हैं, ऑलरेडी बैलेंस है तो अपन करेंगे ही नहीं, फिर अपने आप बैलेंस हो जाएगा। दोनों तरफ कैंसिल आउट होंगे, दोनों को ऐड कर दिया, अभी रिएक्शन आ गई। उसके बाद ऊपर से देख के अपने इनके कंप्लीट मॉलिक्यूल्स लिख दिए राइट। अपने को एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है, जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2O लगा देंगे, उसके डबल H प्लस अपोजिट साइड। अब देखो बेटा यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3। इधर कितने बेटा? 4। इधर एक H2O लगा देंगे राइट, इधर एक H2O एक्स्ट्रा आ जाएगा और डबल H प्लस इधर लगा देंगे। देखो इधर एक H2O लगा दिया मैंने और डबल एक H2O लगा, तो H प्लस कितना लगाऊंगा बेटा? 2H प्लस लगा दी। लेकिन अभी चार्ज बैलेंस नहीं है, चार्ज कैसे चेक करते हैं? इधर नेट चार्ज -1, इस पे भी -1, इस पे +1, यहाँ पे देखो +1 वाले कितने बेटा? 2, तो +2 हो गया, ये दोनों -1 +1 0 हो गया, तो इधर नेट चार्ज +2 बचा बेटा, इधर नेट चार्ज -1। तो मेरे को चार्ज बैलेंस किससे करते हैं बेटा एसिडिक मीडियम में? विद द हेल्प ऑफ H प्लस। तो बेटा अगर H प्लस यूज करके चार्ज बैलेंस करने के लिए, तो मेरे को इधर कितने H प्लस लगाने पड़ेंगे बेटा? इधर -1 चार्ज है, +2 करना है, कितने H प्लस लगाऊंगा? 3H प्लस। 3H प्लस इधर 2H प्लस है, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा बेटा? अपोजिट साइड में ना 1H प्लस। गुड आउट। ये तुम्हारे पास कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन आएगा। ये सुन लो ओके। तो बेटा तुम्हें एक एग्जांपल गिवन है ये वाला, ये मेरे को तुम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके दिखाओ। ये जो रिएक्शन है वो मेरे को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके दिखाओ। दिख रहा है सबको? HNO3 + H2S समझ में आया तो तुम बिल्कुल इजीली कर दोगे इसको। पूरे स्टेप्स माइंड में रखो बेटा, कैसे क्या करना है। ओके देखो इसको अपन करते हैं। सबसे पहले काम क्या होता है बेटा? एलिमेंट का ऑक्सीजन शेयर देखना, किसका ऑक्सीजन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे सल्फर बेटा कहाँ पे है? -2 से किस में जा रहा है बेटा? 0 में। -2 से 0 में, इधर भी एक है, इधर भी एक है, नो इश्यू। इधर नाइट्रोजन का निकाल लो बेटा, +5 आएगा, निकाल सकते हो आसानी से। इधर नाइट्रोजन किस में बेटा? +2 में। +5 से +2 में जा रहा है,
देखो बेटा इधर -2 से सल्फर दोनों तरफ, इधर भी एक सल्फर इधर एक भी है, -2 से 0 में जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा बेटा? -2 0, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे बेटा? 2। इधर +5 +2, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे बेटा? इधर चार्ज बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 से 2 में जाना तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। अब तुमने देखा, अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके ऐड करते हैं। अपने देखा इलेक्ट्रॉन बैलेंस तो नहीं है, नहीं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे बैलेंस करेंगे बताओ बेटा? इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? 3 से, और इसको 2 से, राइट? 3 × 2 6, 2 × 3 6, राइट? ये नंबर तो आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो ना बेटा। स्मॉलेस्ट इंटीजर देखो किससे, स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद बैलेंस होगा। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ कितने हो जाएंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इधर कितना जाएगा? इधर 3s - 2 हो जाएगा, इधर कितना होगा? 2n + 3s, 2n + 2 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं। वो तो अपन लिख ही देंगे, कंप्लीट मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे बेटा? ये कहाँ से आया? H2S से, ये HNO3 से, ये 3s ही है, ये 2NO से आया। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम बैलेंस करते हैं। देखो बेटा अदर एटम है ही नहीं, नाइट्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, सल्फर इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, राइट? उसके बाद सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बचा है। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं बेटा, H+ गिवन था, मतलब एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं। कैसे करते हैं? जिस साइड जितनी ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने H2 लगा दो, और जितने H2 लगाए अपोजिट साइड में उतने H+ लगा दो बेटा। तो देखो ना इधर कितने ऑक्सीजन है? 2 × 3 6। देखो बेटा ये वाला बाद का पार्ट है, अभी अपने पास ये वाला पार्ट ही है, ये वाला यही पार्ट आया अभी तक। उसके बाद अपने को सोचना है, इधर तुम्हारे पास कितने हैं? 2 × 3 6 H2, इधर कितना है बेटा? 6 ऑक्सीजन है ना बेटा, इधर इधर कितने? ओनली 2। कितने ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा बेटा? इधर कितने H2 लगाने पड़ेंगे बेटा? इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, 4 H2 लगाने पड़ेंगे। 4 और जितने H2 लगाए उसके डबल H+ इधर लगाने पड़ेंगे, राइट? H+ लगाएंगे। तो 8 H+ इधर लगा देंगे। ये सुनो, याद रख तुम्हारे पास। अब इतना स्टेप कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपने को क्या बैलेंस करना होता है? चार्ज। चार्ज। ओके, चार्ज इधर कितना चार्ज है टोटल? +8, राइट? इधर कितना चार्ज है बेटा? 0। इधर 0 चार्ज था ना, कोई चार्ज ही नहीं था। तो इधर +8 करने के लिए कितने H+ लगाने के बेटा? 8 H+। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सिंपल ये बच जाएगा अपने पास, राइट? हाँ देखो बेटा yes, sir. इधर +8 चार्ज है, इधर 0 चार्ज था, तो अपने बैलेंस करने के लिए अपने को इधर भी +8 करना पड़ेगा ना, तो 8 H+ लगाएंगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं? H+, दोनों तरफ ऐड करके। तो ये रिएक्शन सबको समझ में आया बेटा? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। No, sir. ओके, तो क्या तुम ये वाली रिएक्शन भी बैलेंस करके देख सकते हो? ये वाली देखे बैलेंस करके कैसे बैलेंस होगी इन एसिडिक मीडियम? हाँ sir. बिल्कुल देख सकते हैं बेटा। तो आयोडीन -1 से किस में जा रहा है बेटा? देखो आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, राइट? आयोडीन -1 से किस में जा रहा था बेटा? I2 में। आयोडीन 0 में जा रहा है, और कितने थे एक मॉलिक्यूल में? 2 बेटा। तो राइट, इधर क्रोमियम किससे में बेटा? +6 में है ना, क्रोमियम +6 से किस में जा रहा है बेटा? क्रोमियम +3 में, राइट? अब देखो बेटा क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है। एक मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम है बेटा? एक मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम है? 2। तो यहाँ पे नीचे कितना लगाना पड़ेगा? तो आगे 2 लगाऊंगा, नीचे 2 लगाऊंगा बेटा? एक ही मॉलिक्यूल में 2 है तो नीचे। इधर पहले अब क्या करेंगे? अब दोनों तरफ क्रोमियम को बैलेंस करेंगे पहले। तो इधर कितने क्रोमियम है? 2। तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे बेटा? 2। नीचे लगाऊंगे, ये साइड में आएगा, कहाँ पे आएगा? 2 साइड में एक मॉलिक्यूल में एक है बेटा। साइड में यहाँ पे आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, इधर कितने आयोडीन है बेटा? 2। तो इधर भी 2 करने पड़ेंगे। नीचे 2 आएगा कि साइड आगे 2 आएगा? आगे आएगा कि नीचे आएगा? देखो बेटा एक मॉलिक्यूल में एक ही है ना, तो आगे लगाना पड़ेगा, राइट? हाँ 2i- से I2 और क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3, ये तुमने बैलेंस कर दिया। चार्ज बैलेंस करो ना बेटा। इधर नेट चार्ज कितना है? -2। इधर कितना है बेटा? 0। कितने इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इधर -2 चार्ज, इधर 0 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। अब +6 × 2 +12 +3 × 2 6 +6 है, इधर +12 है। कितने इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस कैसे करोगे बताओ? इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंसिंग का तरीका क्या होगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर से करेंगे। हाँ जो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, नीचे वाले को बैलेंस करने की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों रिएक्शंस को क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया। उसके बाद में मैंने इनके कंप्लीट मॉलिक्यूल लिखे, तो मेरे पास इतना पार्ट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? नंबर ऑफ H2 ऐड करो बेटा। कितने? जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है। इधर कितने ऑक्सीजन थे बेटा? इस साइड कितने ऑक्सीजन थे? 7। इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं था, तो कितने H2 लगाएंगे? 7 H2
चार्ज कितना लगाएंगे बेटा इधर? 14 तो 14H प्लस, राइट। अब देखते हैं, अभी चार्ज बैलेंस करेंगे ना बेटा, 14H प्लस, इधर चार्ज कितना हो गया बेटा? प्लस 14 -2 और -2 कितना हो गया बेटा? प्लस 12 ना, अरे 14 में से 12 प्लस 12, तो उसमें 6 माइनस और करो, प्लस 6 बचा ना, प्लस 14 था, उसमें इधर चार्ज बेटा कितना है? हाँ 6 -1 × 6 -6 और -2 -8, 14 -8 कितना बचेगा? 14 -8 6 बचा ना बेटा, प्लस 6 बचा, इधर भी देखो बेटा चार्ज कितना है? प्लस 6, ऑलरेडी चार्ज बैलेंस है, 3 × 2 6, तो कुछ करना ही नहीं है। क्या तुम्हें एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करना है? सर खाली ये जो लास्ट स्टेप वाले का समझाने, खाली एक बार वापस समझा ना। देख बेटा, सारे reaction का। लास्ट स्टेप में अपने को क्या करना था, इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं था, तो कितने H2 ऐड करने पड़ेंगे? 7H2 7H2। 7H2 ऐड किया, उसके डबल H+ इधर ऐड कर दिया, राइट। हाँ सर, 14H प्लस। उसके बाद चार्ज बैलेंस करना होता है, तो चार्ज बैलेंस करना है, इधर नेट चार्ज देख लीजिए, इधर कितना है? 14, फिर इधर कितना है बेटा? -2, फिर कितना है? -6, राइट। हाँ, कितना चार्ज आ गया तेरे पास? +6। +6। इधर चार्ज देख कितना है? 2 × 3 6, बस इधर भी +6, काम खत्म। बैलेंस है ना दोनों तरफ, तो कुछ हाँ, करना सर। नहीं है, नहीं होता तो H+ लगा के बैलेंस करते हैं, समझा? हाँ सर, समझा। नो डाउट। अब बताओ बेटा, एसिडिक मीडियम में तुमने बैलेंसिंग सीख ली, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कैसे करते हैं? ऊपर वाले सारे स्टेप एग्जैक्टली सेम है, लास्ट स्टेप में क्या करना है बेटा? जो स्टेप तुम यूज करते हो ना ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, तो देखो न्यूट्रल मीडियम में क्या कर रहे थे, जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने H2 लगा रहे थे। एसिडिक मीडियम में क्या चेंज किया, जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने H2 लगा दिए और अपोजिट साइड में डबल H+ लगा दिए, राइट। हाँ अब देखो बेसिक मीडियम में क्या करना है बेटा, ध्यान से सुना, बेसिक मीडियम में जैसे उल्टा होगा बेटा, जिस साइड में तुम देख रहे किस साइड ऑक्सीजन कम है, कितने ऑक्सीजन कम है, कितने H2 की जरूरत है बेटा, जितने H2 की जरूरत है ना उतने H2 उस साइड में ऐड करते हैं जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा है। किस साइड ऐड करते हैं H2? जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा है ना उस साइड उतने H2 ऐड करते हैं और डबल OH- अपोजिट साइड में ऐड करते हैं। फिर से सुनना बेटा, बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं? H2O एंड OH-। अपन देखेंगे कि किस साइड में ऑक्सीजन की कितनी कमी है, जिस साइड में जितनी ऑक्सीजन की कमी है ना उस साइड में उतने H2O नहीं करने हैं, जिस साइड में जितने ऑक्सीजन की कमी है उस साइड में H2O ऐड नहीं करना बेटा, यहाँ पे उल्टा होता है, जिस साइड में ऑक्सीजन ज्यादा है उस साइड में जितने H2O की रिक्वायर्ड थी उतने H2O ऐड करने, और अपोजिट साइड में क्या करना है बेटा? डबल OH- ऐड करना है। क्लियर है? समझा सबको? कि जिस साइड में ऑक्सीजन देख लेना कितने कम है, मान लो एक साइड में तुम्हारे पास 3 ऑक्सीजन की कमी है, उस साइड में 3 H2O ऐड नहीं करने, उसके अपोजिट साइड में क्या करना है बेटा? 3 H2O ऐड करने, और जिस साइड कम है ना उस साइड तो क्या आएंगे बेटा? डबल OH-, मतलब 6 OH- आ जाएंगे। और बाकी स्टेप बेटा एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं। और बेटा चार्ज तो बेसिक मीडियम में भी चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? H+। बस ऑक्सीजन को बैलेंसिंग का डिफरेंस आ रहा है और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तुमने देखा बेटा, न्यूट्रल में सिर्फ H2 ऐड करे थे, एसिडिक में जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2 लगा के डबल H+ अपोजिट साइड में। बेसिक मीडियम में क्या करते हैं बेटा, जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है ना उस साइड क्या लगाते हैं बेटा? उस साइड H2 नहीं लगाते, जितने H2 की जरूरत है वो अपोजिट साइड में लगाते हैं, जिस साइड ऑक्सीजन कम उस साइड तो क्या आता है बेटा? डबल OH-, जितने H2 लगाए उसके डबल OH-। कोई डाउट इसमें? नो बेटा देखो तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, ये एग्जांपल्स तुम ना घर जाके खुद से सोल्व करना बेटा, सिर्फ H2 का फर्क है। तुम्हें बेटा देखो ऊपर वाला स्टेप एग्जैक्टली सेम है, अगर मैं तुम्हें लास्ट स्टेप समझाऊं बेटा तो देखो ना, ऑक्सीजन बैलेंस करना है अपने को। इधर कितने ऑक्सीजन हो गए बेटा? 3 × 4 12 प्लस कितने बेटा? 4, 2 × 4 कितने हो गए बेटा? 16, 12 यहाँ पे कितने हो? 16। इधर ऑक्सीजन काउंट करो ना बेटा, 3 × 3 कितने हो गए बेटा? 9, और इधर कितने बेटा? 4 × 2 8, राइट, और यहाँ पे 2 मल्टीपल, तो 9 + 8 कितने हो गए बेटा? 17। इधर 17 ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है बेटा? 16, राइट। कितने ऑक्सीजन की कमी है? इस साइड एक ऑक्सीजन की कमी है ना। अब बताओ अपन कौन से मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं? बेसिक मीडियम में। तो एक ऑक्सीजन की कमी है मतलब एक H2O लगाना है, इधर लगाना है कि अपोजिट साइड में लगाना है? इधर कमी है ना बेटा, बट लगाएंगे इधर, इधर एक H2O, जिस साइड में ऑक्सीजन उधर एक H2O, इधर क्या आएंगे बेटा? डबल OH-। नो डाउट? नो। समझिए कैसे करना है? बेसिक मीडियम में भी बहुत सिंपल है बैलेंस करना। इस एग्जांपल को घर जाके खुद से सोल्व करना, और मैं तुम्हें और एग्जांपल भेज दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करना।
नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बेटा कौन सा मेथड, मतलब ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन वाला, राइट। बैलेंस ऑक्सीडेशन से